हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों ने आज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख ली होगी, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। चलिए अब कल के लिए 15 स्टॉक्स डिस्कस करते हैं जिनमें कल मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ इंटरडे ट्रेड को कैप्चर करने के लिए। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज बॉश लिमिटेड। ओके, क्या ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास एक जोन है 37,806.85 से लेकर के 38,660। एक हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन आ रही है ये, और एक मेक और ब्रेक का लेवल है हमारे पास 37,995 का, इनके बीच में प्ले आउट होगा। सभी की गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको और चीज़ें नहीं बताऊंगा, बट यस मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, ताकि आप कल के दिन कंपेयर कर सकें। ओके, तो मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, तो एनालिसिस का भी पार्ट में दिखाता हूँ साथ में, और मैं साथ ही में आपको परफॉर्मेंस तो दिखाता ही हूँ, तो आगे आपको समझ में आए और क्लैरिटी मिले कि मेरा एनालिसिस अप टू मार्क है कि नहीं। मैं प्रॉफिट लॉस सब दिखाता हूँ, प्रॉपर एंट्री एग्जिट भी दिखाता हूँ, आप लोग फॉलो कर लें ताकि आप लोग खुद समीक्षा कर सकें। चलिए, बॉश लिमिटेड के बाद अगला है LTIM। सी, यहाँ पे मैं एक चीज़ और साथ में ऐड करना चाहूँगा। ओके, डाइवर्जेंसेस में आपको सिखाऊंगा। मैं कोई इंडिकेटर ऑसिलेटर्स नहीं यूज़ करता हूँ, सिवाय दो के। जब जरूरत पड़ती है तो एक बार फिबोनाची में देख लेता हूँ, और दूसरा मैं RSI चेक करता हूँ फॉर डाइवर्जेंस। ओके, तो कल के लिए जो दूसरा स्टॉक है वो है LTIM। इसके बाद अगला है JSWHL। ठीक है, किस पार्ट पे ध्यान देना है? दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे पास। पहला 18,079.70, दूसरा 18,119, और हमारे पास एक जोन है जिसका लो है 18,161 का। ठीक है, इसके बाद अगला है जिलेट। हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन एक आ रही है, मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा हमारे पास 8069 का लेवल, और यहाँ पे हमारे पास एक जोन है जो कि हमारे पास 7964.45 से लेकर के 8044.35 तक का। ठीक, चलिए जिलेट के बाद अगला है हमारे पास क्राफ्ट्समैन। फॉलो कर लीजिए, आई होप मेरा वर्क आप लोग बहुत ध्यान से देखते होंगे। दो लेवल्स यहाँ पर हमारे पास है, फर्स्ट 7621, और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास है, मेक और ब्रेक का काम कर सकता है 7678 का लेवल। इन्हीं के बीच में या इन्हीं के आसपास हमको इनको टच करते ही मूवमेंट मिलेगा। किस तरीके का मूवमेंट होगा, किस तरीके से हम लिमिट ऑर्डर के साथ प्रॉपर एक एंट्री ले सकते हैं, वो सब चीज़ें वो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स का पार्ट है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मेरी एनालिसिस और परफॉर्मेंस रहती है, तो दैट आप कुछ समीक्षा कर सकें। उन लोगों को पैसा ना दे दीजिए फीस के नाम पे जो सिर्फ अपनी जेब गर्म करते हैं आपके पैसे से, और आप खुद भी लॉस में है और अपने स्टूडेंट्स को भी लॉस में रखते हैं। चलिए, क्राफ्ट्समैन के बाद अगला है कोरोमंडल। कोरोमंडल में तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे पास। ओके, फर्स्ट वन 2337, उसके बाद है 2343, एंड देन 2353.20। इन्हीं के तीनों के बीच में हमको कल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। ओके, एंड देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल और है, इसे भी नोट आउट कर सकते हैं, 2394.20 का लेवल है, और उसके ऊपर एक हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन जा रही है। और मैंने आपको एक चीज़ तो फ्री गिव अवे की तरह बता ही दी है। सॉरी, थोड़ा सा मैं फंबल कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा गला मेरा सूखा हुआ है। सो हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद है सीएट लिमिटेड। सी, हमारे पास एक जोन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3847 से लेकर के 4005.10 तक का है, और उसके बीच में एक मेक और ब्रेक लेवल है हमारे पास जो कि है 3903.20 का लेवल। ओके, और नीचे जो हमारे पास जोन है उसका भी हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है जो कि है 3802.60। कल के इंट्राडे अपॉर्चुनिटी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके बाद है टेस्टी बाइट। यहाँ पे फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची लेवल में भी बहुत अच्छी लर्निंग है मेरी, मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। अगर आप मुझसे सीखेंगे तो आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। सो इंपॉर्टेंट है ये फिबोनाची लेवल। ओके, बाकी सब चीज़ों पर ना ध्यान देते हुए फिबोनाची लेवल पे ध्यान देते हैं। क्या लेवल है? 7715.15 का लेवल, 7715.15 का लेवल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेस्टी बाइट के बाद इसके बाद जो है हमारे पास वो है कार्ड ट्रेड। इसीलिए मेरा काम एकदम रॉ, अनफिल्टर्ड, ताकि आपको समझने में आसानी हो।
कार ट्रेड। सी जोन और मेको ब्रेक लेवल का कॉम्बिनेशन है 2727.30 से लेकर के 2789 तक का है, और मेको ब्रेक लेवल का जो काम करेगा वो लेवल है हमारे पास जोन के जस्ट ऊपर 2792.90 का ये लेवल। ठीक है, इसके बाद अगला है एम्बर। ध्यान देने का लेवल है हमारे पास ये जोन का लो 6188.50। ओके, एंड देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है हमारे पास 5999.60 का ये लेवल। ऑलराइट, आप लोग डायरी पेन भी रख सकते हैं जब मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, तो दैट आप कल के दिन वेरीफाई कर सकें, क्योंकि भाई समीक्षा करना बहुत जरूरी है। मेरे वर्क की समीक्षा कीजिए, मैं ऐसे ही एनरोल भी नहीं करता हूँ। आप मेरे वर्क को कम से कम 2 हफ्ते से 1 महीना पहले जांचें परखें, उसके बाद आप एनरोल कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे आसपास कोई, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस बन गया ना कि यहाँ पे खुद के बारे में बोलना ही पड़ता ना चाहते हुए भी। मेरे ख्याल से आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको एनालिसिस में दिखाए, देन आपको नेक्स्ट पकड़ के ये भी दिखाए, उंगली पकड़ के ये भी दिखाए कि ये लेवल स्टॉक ये थे और इन लेवल से हमको मार्केट में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिली, वो लेवल्स मार्केट में रिस्पेक्ट हुआ। ठीक है, एम्बर देख लिया हमने, इसके बाद एंजल वन। हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है और मेक और ब्रेक का लेवल है यहाँ पे हमारे पास 2446.90 एंड एक क्रूशियल लेवल है हमारे पास 2371.45 का। ठीक है, इन्हीं के बीच में प्ले आउट होगा। क्या होगा, कैसे होगा, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दी सेबी गाइडलाइंस। चलिए, एंजल वन हो गया। इसके बाद वी हैव अल्काइल अमीन। यहाँ पे भी जोन है हमारे पास, जोन विद मेक और ब्रेक लेवल का कॉम्बिनेशन है 1596.20 से लेकर के 1603.40 एंड मेक और ब्रेक लेवल जो है हमारे पास वो है 1607 का लेवल। इसके बाद वी हैव थर्ड लास्ट किरलॉस इंडस्ट्रीज, जिसका सिंबल है किरलॉस INT। ओके, इस पे ध्यान देना है। ये लेवल है हमारे पास, क्या लेवल है 3085.90 का, एंड देन उसके बाद इस जोन का लो जो कि है 3144.40। ठीक है, इन्हीं से हमको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। चलिए, इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट जो कि है HCG। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 जोन्स हैं। पहला 678.75 से लेकर के 671.80, उसके बाद दूसरा 692 से लेकर के 650.55 एंड देन उसके बाद एक नीचे भी लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, डिपेंड्स कि मार्केट कहाँ ओपन कर रहा है इसको। ओके, 643.30। अभी मार्केट क्लोज है तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ कि किस सेक्शन में या किस तरीके से ट्रेड मिलने वाला है, बट यस, कल के सेशन में एक समय ऐसा होगा, कल की तारीख में वो दिन वो समय होगा जब मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा लिमिट ऑर्डर होगा, यहाँ पे मेरा ट्रेड एंटर करना चाहिए, ये टच करेगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, नहीं टच करेगा तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। ओके, कोई भी ऐसे क्लोज मार्केट में जो बता रहा है आपको, वो समझ लीजिए वो सीधे सीधे गैम्बल स्ट्रेटेजी वाला है। और मार्केट में कुछ स्ट्रैटेजी नहीं होती, आप खुद एनालिसिस करते हैं, जो सेटअप आपका चलता है उसी को आप स्ट्रैटेजी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बेवकूफ मत बनिए, खुद से भी देखना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर वॉच लिस्ट फॉर योरसेल्फ। एंड लास्ट वन नाउ, दालमिया भारत। सी सॉरी, ये फीचर्स का चार्ट खुल गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वी हैव 2 जोन्स जिनका कॉम्बिनेशन है। ओके, सो पहला जोन है हमारे पास 2099.10 से लेकर के 2115.60 एंड दूसरा है हमारे पास 2129.80 से लेकर के 2121.20। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस फॉर 15 स्टॉक्स जिसमें मैं इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहा हूँ फॉर टुमारोज मार्केट सेशन 14 जनवरी 2026। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लीजिए, हैंडल है @learn2trade_markets। लिंक भी मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।